नमस्कार, जीनियस विद सत्येंद्र से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए अपडेट मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। आज का ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वल्व थ्योरी के तहत की गई, जिसके तहत मान्यता थी कि भारत में उठ रहे विरोध को दबाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसके उलट सभी भारतीय एक मंच पर आए और उन्होंने भारत के उत्तरोत्तर विकास और स्वतंत्रता के बारे में अपनी एक नई पहल शुरू की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संगठन थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय होता है और ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इसके संस्थापक एवं इसके पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। वहीं उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। गवर्नर लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वहीं स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के अधिवेशन को मैं कोड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं सभी अधिवेशन और उनमें निहित महत्वपूर्ण नीतियों को भी बताने वाला हूं। तो चलिए पहले 8 अधिवेशन को मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूं। यह एक कोड है, बक मई और बक नई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। ये ब से मतलब है बम्बई, वहीं क का मतलब यहाँ कलकत्ता से है, म का मतलब मद्रास से और ई का मतलब इलाहाबाद। 1885 में पहला अधिवेशन बम्बई में, वहीं 1886 में पहला अधिवेशन कलकत्ता में, 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में, 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। वहीं फिर एक बार 1889 में बम्बई में, उसके पश्चात कोलकाता में। न का मतलब यहाँ 1891 में नागपुर में और 1892 में इलाहाबाद में होता है। तो आपको सिर्फ याद करना है म और न, बाकी अधिवेशन क्रमानुसार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन को मैं क्रमवार बताने वाला हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब के मैं आगे बढ़ रहा हूं। 1885 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह बम्बई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए, जो पहले पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग के कारण इसे बम्बई स्थानांतरित किया गया। उसके पश्चात ये अगला अधिवेशन 1886 में होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, जो प्रथम पारसी व्यक्ति हैं। ये एक और ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, 1886, 1893 और 1906। इन्होंने 3 बार भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके पश्चात 1887 में कांग्रेस की अधिवेशन मद्रास में आयोजित होता है, जिसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की। उसके पश्चात 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, जिसे प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। इसके पश्चात अधिवेशन 1889 में बम्बई में होता है। विलियम वेडरबर्न अंग्रेज हैं, जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो विलियम वेडरबर्न ऐसे अंग्रेज हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। उसके पश्चात 1894 में मद्रास में ये अल्फ्रेड ब्रेव, ये अंग्रेज हैं जिनके समय में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया। ये
ऐसे भारतीय हैं जिनके अध्यक्षता में वंदे मातरम को गाया गया। पहली बार कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम 1896 में गाया गया। उसके पश्चात 1901 का अधिवेशन भी काफ़ी बेहतरीन है जो कलकत्ता में हुआ। दिनसा इदुलजी बच्चा ये कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव एक साथ दोनों पद को धारण। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी करते हैं। कांग्रेस के संविधान में एक बार पुनः परिवर्तन किया जाता है। उसके पश्चात ये अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में होता है। चित्तरंजन दास जेल में होते हैं जिसके कारण हकीम अजमल खां कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का झंडा पहली बार इस अधिवेशन में फहराया जाता है। कांग्रेस का झंडा पहली बार इस अधिवेशन में फहराया जाता है। 1922 में गया में चित्तरंजन दास एक बार जेल से निकलने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए नजर आते हैं। बिहार में यह दूसरा अधिवेशन है। पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। उसके पश्चात 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। यह सबसे युवा अध्यक्ष हैं। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 1924 का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेलगांव में होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं और कांग्रेस के मंच पर पहली बार हिंदी का प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं जो बेलगांव है। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं। प्रथम भारतीय महिला का खिताब इन्हें मिलता है जिन्होंने कांग्रेस के मंच से अधिवेशन का संचालन किया। आगे ये कारवा बढ़ता है। 1926 में गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष होते हैं। खादी पहनना इस अधिवेशन में अनिवार्य किया जाता है। इसके पश्चात अधिवेशन 1929 में लाहौर में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग इसके अंतर्गत की जाती है और 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता मनाने की कामना की जाती है। आगे ये बढ़ता है। अधिवेशन 1931 में कराची में होता है। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इसके अंतर्गत लाया जाता है। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया जाता है। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता एक बार पुनः जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कांग्रेस का यह अधिवेशन गांव में आयोजित किया जाता है। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया वह फैजपुर अधिवेशन था। उसके पश्चात 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस के मंच से झंडा गीत को पहली बार गाया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह झंडा गीत गाया गया। तो आगे चलता है ये अधिवेशन और त्रिपुरी में एक संकट गहरा होता है जिसमें महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारमैया को अपना आशीर्वाद दिया और पटाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं। विवाद इतना गहरा हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और उसके पश्चात राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस की अध्यक्षता होती है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है जिसके कारण आगे की बैठक रोक दी जाती है और 1941 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ही स्वीकार किया गया। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में होता है। जेबी कृपलानी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इनके पश्चात भारत को स्वतंत्रता मिलती है। 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 1948 में जयपुर में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया करते हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक कांग्रेस का इतिहास का विमोचन किया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं हर रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।